श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देवों के देव महादेव की असीम कृपा से आप सभी का स्वागत है आस्था भक्ति संगम में। आज हम शिव महापुराण की विदेश्वर संहिता के उस दिव्य ज्ञान को जानेंगे जिसमें बताया गया है बंधन और मोक्ष वास्तविक रहस्य क्या है, शिव पूजा का संपूर्ण एवं शास्त्र सम्मत विधान क्या है, भस्म धारण करने का आध्यात्मिक महत्व क्या है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने का सरल मार्ग कौन सा है। यदि आप भी भगवान शिव की कृपा सुख शांति मोक्ष की कामना रखते हैं तो इस दिव्य कथा को अंत तक अवश्य सुने। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव के भस्म धारण का रहस्य। ऋषि बोले, सर्व ज्ञानों में श्रेष्ठ जी सूत जी, बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, महर्षियों, मैं बंधन और मोक्ष का स्वरूप तथा मोक्ष के उपाय का वर्णन करूंगा। तुम लोग आदर पूर्वक सुनो। जो प्रकृति 8 बंधनों से बंधा हुआ है वह जीव बद्ध कहलाता है, और जो उन 8 बंधनों से छूटा हुआ उसे मुक्त कहते हैं। प्रकृति आदि को वश में कर लेना मोक्ष कहलाता है। बंधन आगंतुक है और मोक्ष श्रुता सिद्ध है। बद्ध जीव जब बंधन से मुक्त हो जाता तब उसे मुक्त जीव कहते हैं। प्रकृति बुद्धि त्रिगुणात्मक अहंकार और 5 तन मात्राएं हैं। इन्हें ज्ञानी पुरुष प्राकृत्य घष्टक मानते हैं। प्रकृति आदि तत्वों के समूह से देह की उत्पत्ति हुई, देह से कर्म उत्पन्न होता है और फिर कर्म से नूतन देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार बारंबार जन्म और कर्म होते रहते हैं। शरीर को स्थूल और सूक्ष्म कारण से भेद से 3 प्रकार का जानना चाहिए। स्थूल शक्ति जागृत अथवा व्यापार करने वाला, सूक्ष्म शरीर जागृत स्वप्न अवस्थाओं में इंद्र भोग प्रदान करने वाला तथा कारण सुषुप्त आत्माओं का अनुभूति कराने वाला कहा गया है। जीवों को उस प्रकार का कर्मानुसार सुख दुख प्राप्त होते हैं। वह अपने पुण्य कर्मों का फलस्वरूप अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप दुख का उपभोग करता है। अतः कर्म से बंधा हुआ जीव अपने त्रिविध शरीर से होने वाले शुभाशुभ कर्मों द्वारा सदा चक्र की भांति बारंबार घुमाया जाता है। इस चक्रवर्त भ्रमण की निवृत्ति के लिए चक्रता का शतन एवं आराधना करना चाहिए। प्रकृति आदि जो 8 पाश बतलाए गए हैं उन समुदाय की महाचक्र और जो प्रकृति से है वे परमात्मा शिव भगवान महेश्वर की प्रकृति आदि महाचक्र से करता है, क्योंकि वे प्रकृति से परे हैं। जैसे वकाय नामक वृक्ष का थाला जल को पीता है उगलता है, उसी प्रकार शिव प्रकृति आदि को अपने वश में करके उस पर शासन करते हैं। उन्होंने उसको वश में कर लिया, इसीलिए वे शिव कहे गए। शिव सर्वज्ञ परिपूर्ण निष्प्रह हैं। सर्वज्ञता तृप्ति आदि बोध स्वतंत्रता नित्य अलुप्त शक्ति से संयुक्त होना, अपने भीतर अनंत शक्तियों को धारण करना, महेश्वर के 6 प्रकार के मानसिक ऐश्वर्य को केवल वेद जानता है। अतः भगवान शिव के अनुग्रह से ही प्रकृति आदि 8 तत्व वश में होते हैं। भगवान शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए उन्हीं का पूजन करना चाहिए। यदि कहें शिव तो परिपूर्ण है, निष्प्रह उनकी पूजा कैसे हो सकती, तो उसका यह उत्तर है कि भगवान शिव के उद्देश्य से उनकी प्रसन्नता के लिए किया हुआ सत्कर्म उनकी कृपा प्रसाद को प्राप्त करने वाला होता है। शिवलिंग में शिव की प्रतिमाओं तथा शिव भक्तजनों में शिव की भावना करके उनकी प्रसन्नता के लिए पूजा करनी चाहिए। वह पूजा शरीर के मन से, वाणी और धन से भी की जा सकती है। उसे पूजे महेश्वर शिव जो प्रकृति से परे हैं, पूजन करने पर विशेष कृपा प्राप्त करते हैं और उनका कृपा प्रसाद सत्य होता है। शिव की कृपा से कर्म आदि और बंधन अपने बस में हो जाते हैं। कर्म से लेकर अप्रकृति पर्यंत सब कुछ वश में हो जाता है तथा वह जीवन मुक्त कहलाता है। ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले सूत जी, लिंग आदि में शिव जी की पूजा का क्या विधान है यह हमें बताइए। सूत जी ने कहा, दिजो, मैं लिंग को क्रम का यथावत वर्णन कर रहा हूँ, तुम सब लोग सुनो।
वह प्रणव ही समस्त अवेष्ट वस्तुओं को देने वाला प्रथम लिंग है, उसे सूक्ष्म प्रणव स्वरूप समझो। सूक्ष्म लिंग निष्कल होता है और स्थूल लिंग सकल। पंचाक्षर मंत्र को स्थूल लिंग कहते हैं। उन दोनों प्रकारों के लिंगों का पूजन तब कहलाता है। वे दोनों लिंग साक्षात मोक्ष देने वाले हैं। पुरुष लिंग की प्रकृति लिंग के रूप में बहुत से लिंग हैं, उन्हें भगवान शिव विस्तार पूर्वक बता सकते हैं, दूसरा कोई नहीं जान सकता। पृथ्वी के विकारभूत जो लिंग ज्ञात हैं उनको मैं तुम्हें बता रहा हूँ। उनमें स्वयं लिंग प्रथम, दूसरा बिंदुलिंग, तीसरा प्रतिष्ठात लिंग, चौथा चारलिंग और पांचवा गुरुलिंग है। देवर्षियों तपस्या से संतुष्ट हो समीप प्रकट होने के लिए पृथ्वी के अंतर्गत बीज रूप से व्याप्त हुए भगवान शिव वृक्षों के अंकुरों की भांति भूमि को भेद कर नंदलिंग के रूप में व्यक्त हो जाते। वे स्वतः व्यक्त हुए शिव और स्वयं प्रकट होने के कारण स्वयंभू नाम धारण करते हैं। ज्ञानी जन उन्हें स्वयं लिंग रूप में जानने जाते हैं। उस स्वयं लिंग भूमि की पूजा से उपासक का ज्ञान स्वयं बढ़ने लगता है। सोने चांदी आदि के पत्र पर, भूमि पर अथवा वेदी पर तथा अपने हाथ से लिखा हुआ शुद्ध प्रणव मंत्र रूप लिंग है, उसे मंत्र का लिंग का आलेखन करके उसमें भगवान शिव की प्रतिष्ठा और आवाहन करें। ऐसा बिंदु नामक लिंग स्थावर और जंगम दोनों ही प्रकार का होता है। इसमें शिव का सिंह दर्शन भयानय है, ऐसा निसंदेह कहा जा सकता है। जिसको जहाँ भगवान शंकर प्रकट होने का विश्वास हो उसके लिए वहीं प्रकट होकर वे अभिष्ट फल प्रदान करते हैं। अपने हाथ से लिखे हुए यंत्र में अथवा अकृत्रिम स्थावर आदि में भगवान शिव का आवाहन करके 16 उपचारों से उनकी पूजा करें। ऐसा करने से साधक स्वयं ही ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है। इस साधना के अभ्यास से उसको ज्ञान भी होता है। देवताओं और ऋषियों की आत्मा सिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा उस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है, उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ईश्वर की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मण और महाधनी राजा किसी कारीगर से शिवलिंग का निर्माण कराकर जो मंत्र पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं, उनके द्वारा स्थापित हुआ वह लिंग भी प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है, किंतु वह प्राकृतिक लिंग है, जिससे इसलिए प्रकृति ईश्वर भोगों को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पुरुष कहते हैं, जो दुर्बल और अनित्य होता है उसे प्राकृतिक कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा और नासाभाग्र और शिखा के अनुसार कटी, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उसे आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष लिंग, प्रकृति लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए और गुल्म आदि को प्रकृति लिंग, षठी नाम को धान्यों प्रकृति लिंग समझना चाहिए और शली, अग्नि एवं गेहूं के पौरुष लिंग का अणिमा आदि 8 सिद्धियों से देने वाला है। ऐश्वर्य, उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों का आस्तिक पुरुष प्राकृतिक ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंगों में सबसे पृथक रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला, शुभ कारणवाणी लिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला, सुवर्ण लिंग वैश्यों को महाधनपति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिवलिंग शूद्रों को महाशुद्ध देने वाला तथा स्फटिक में लिंग तथा वाणी लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करते हैं। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या वाणी लिंग पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों में विशेषता सावधानी के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान प्रवृत्त मार्ग में स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रस लिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों बचपन में, जवानी में और बुढ़ापे में शुद्ध स्फटिक शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करने वाला हो। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल संपूर्ण अभिष्ट करने वाला देने वाली होती है। प्रकृति मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से समस्त पूजा कर्म संपन्न करके इष्ट देव का अभिषेक करने पश्चात आगानी के चावल से बनी हुई खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को संपुट में पधार कर घर के भीतर पृथक रख दे। जो निवर्तगामी पुरुष हैं उनके लिए हाथ पर शिवलिंग का भोजन विधान है। उन्हें इच्छा आदि से प्राप्त हुए अपने भोजन ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया गया। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति के द्वारा ही नैवेद्य रूप से निवेदित करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है और लोकानिर्जित, वेदानिर्जित और शिवानुजित। लोकानुजित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी और लकड़ी, लोहे के पात्रों से धान्यों, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा परिष्यित वस्तुओं की भस्म में शुद्ध होती हैं। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों भी भस्म में शुद्ध मानी गई
हैं। वस्तु विशेष की शुद्ध लिए यथा योग्य जल से अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाजनित जो भस्म है उसे उन वैदिक कर्मों के अनंत धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाते हैं। अघोर मूर्तधारी शिव का जो अपना मंत्र उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं, उस अब मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिव यज्ञ कहा गया। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म वह शिवाजनित और है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर तथा शमी पीपल पलाश बड़ा अवताश और बेर इन लकड़ियों के शिव अग्नि जलाए हुए शुद्ध भस्म शिव अग्निजनत माना गया। अथवा कुश की अग्नि में शिव मात्र से उच्चार पूर्वक काष्ठ को जलाए, फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़ों में भरकर रख दें। इसे समय समय पर अपनी कांति और शोभा की वृद्धि के लिए अपने धारण करने से यह पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव के भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में शराभूत ग्रहण करके, जैसे मनुष्य सदा आदि को जल राध कर उसका सारा ग्रहण करते हैं, जैसे जठार नल नाना प्रकार के भक्षण भोज आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सारात वस्तु ग्रहण करता है, उस सारातर वस्तु से स्वदेह का पोषण करता है। उसी प्रकार प्रपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने अधेय रूप से विद्यमान प्रपंच को जलाकर विश्व रूप से उसको सत्ता रूप को ग्रहण किया और प्रपंच दुग्ध को करके शिव ने उसे भस्म को अपने शरीर में लगाया। राख बभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया। आकाश के सार तत्व केश, वायु के सार तत्व मुख, अग्नि के सार तत्व हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया। इस तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप महेश्वर अपने ललाट में तिलक रूप से त्रिपुंड धारण किया है। वह ब्रह्मा विष्णु रुद्र का सार तत्व है। इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने प्रपंच के सार सर्वस्व अपने वश में कर लिया, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों को हिंसक कहलाता है, उसी की हिंसा करने वाला मृग कोई दूसरा नहीं, अतएव उसे सिंह कहा गया। साकार का अर्थ नित्य शुद्ध आनंद, इकार का अर्थ पुरुष और विकार का अर्थ अमृत स्वरूपा शक्ति, इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में और त्रिपुंड धारण करें। फिर पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और दिव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों को अवरोध करते हैं, दूर हटाते हैं। इसीलिए सबके गुरु रूप का आश्रय देकर स्थित गुरु विश्व की शिष्य के तीनों गुणों का पालन करने से फिर भी शिव तत्व का बोध कराते हैं। इसीलिए गुरु कहते हैं गुरु की पूजा परमात्मा की शिव की पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग लाया हुआ सब कुछ वैसा ही जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना जीवन मात्र के लिए साध्य पुरुष, अतः जो शिव ज्ञानवान है उसे जीव को उसे बंधन से छुड़ा सकता है। जन्म और मरण रूप से दुर्द को भगवान शिव की माया से अर्पित किया जाता है। दोनों शिव को माया ही अर्पित कर देता है। फिर भक्त शरीर में बंधन नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता तब तक जो क्रिया ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है। ऐसा ज्ञानी पुरुषों के कथन माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के लिए दुर्द का स्वयं परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से युक्त हो तथा क्रिया जप तप और ध्यान में एकाग्र अनुष्ठान करता है। ऐश्वर्य दिव्य की शारीरिक प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के समीप का लाभ, ये क्रमशः आदि के फल हैं। निष्काम कर्म करने से अज्ञा का निवारण हो जाने से कारण शिव भक्त पुरुष अपने यथोशक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश काल और धन के अनुसार यथोयोग्य क्रिया आदि का अनुष्ठान करें।
न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अत्यंत कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र से अपने जब से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुखपूर्वक माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ धन ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भिक्षा प्राप्त हो तो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भिक्षान को शंभु शस्त्र कहते हैं। जिस किसी भी उपाय से जहाँ भी कहीं भूतल पर शुद्ध अन्न भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहें और अपने साधन का रहस्य क्रिया के अधीन है, वह जीव बुद्ध किसी पर भी प्रकट ना करें। भक्तों के समक्ष शिव के महात्मा को प्रकाशित करें। जानते हैं दूसरा नहीं, शिव मंत्र के रहस्य भगवान शिव ही जानते हैं और कोई दूसरा। तदंतर पार्थिव लिंग की श्रेष्ठता तथा महिमा का वर्णन करके सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं वैदिक कर्म के प्रति श्रद्धा भक्ति रखने वाले लोगों के लिए वेदोक्त मार्ग से पार्थिव पूजा की पद्धति का वर्णन करता हूँ। यह पूजा और भोग मोक्ष दोनों को देने वाली अग्नि सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार विधिपूर्वक स्नान और संध्योपासना करके पहले ब्रह्म यज्ञ करें। तत्पश्चात देवताओं को, ऋषियों को, शनकादि मनुष्यों को, पितरों का तर्पण करें। अपनी रुचि के अनुसार संपूर्ण नित्य कर्म को पूर्ण करके विश्व शिव शर्म स्मरण पूर्ण पूर्वक भस्म और तथा रुद्राक्ष धारण करें। तत्पश्चात संपूर्ण मनोवंचित फल की सिद्धि के लिए ऊंची भक्ति भावना के साथ उत्तम पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली भांति पूजा करें। नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा और किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। ब्राह्मणों शुद्ध स्थान से निकली हुई मिट्टी को यत्नपूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। ब्राह्मणों के लिए श्वेत, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। अथवा जहाँ जो मिट्टी मिल जाए उसी से शिवलिंग बनाएं। शिवलिंग बनाने के लिए यत्नपूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उसे शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखें। फिर उसकी शुद्ध करके जल से स्नान पिंडी बनाकर और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करें। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक उसका पूजन करें। उस पार्थिव लिंग के पूजन को जो विधि है उसे आगे की वीडियो में बताई जाएगी, तो बने रहिए आस्था भक्ति संगम पे। जानने के लिए शिव पुराण, शिव की महिमा, शिव की अनन्य भक्ति प्राप्त करने के लिए आस्था भक्ति संगम पे आपको इसी तरीके की वीडियो, कथा और पूजा पद्धति जानने को मिलती रहेगी। तो आप सभी आस्था भक्ति संगम को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और शिव पूजा का संपूर्ण विधान, भस्म धारण का दिव्य रहस्य आपने इस वीडियो में जाना है। आगे के लिए आस्था भक्ति संगम को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और एक छोटा सा लाइक करें। महादेव की यह दिव्य कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें, साझा करें। आस्था भक्ति संगम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि शिव महापुराण, रामचरितमानस, सुंदर अन्य सनातन धर्म से जुड़ी दिव्य कथाएं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें भक्तों। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप सभी भक्तों पे शिव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहे।